मूवी स्टार्ट होती है एक न्यूज स्टोरी के साथ जो बताती है कि रशिया में लोगों ने रात को एक जोरदार आवाज सुनी और एक जलता हुआ गड्ढा देखा। अथॉरिटीज को लगता है कि यह गड्ढा नेचुरल नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की वजह से बना है और इसकी गहराई अभी तक पता नहीं चल सका। कहा जा रहा है कि कुछ लोकल्स भी इस एक्सप्लोजन से जख्मी हुए हैं। तभी एक लड़का जिसका नाम एवन है दौड़ता हुआ कमरे में आता है और अपने दोस्तों पीटर और टैरिश को उठाता है, उन्हें न्यूज दिखाता है और कहता है कि सब उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये ग्रुप कॉलेज लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। ये लोग अपने पहले एक्सपेरिमेंट का रीटेस्ट करने वाले होते हैं। इस दफा वो पीटर की घड़ी को एक ट्रांसपोंडर से दूसरे ट्रांसपोंडर तक टेलीपोर्ट करना चाहते हैं। ट्रिश और वॉर्ड एक ट्रांसपोंडर लेकर दूर एक सुनसान जगह पर जाते हैं और वीडियो कॉल पर पीटर से कांटेक्ट में रहते हैं। वॉर्ड को यह सब ठीक नहीं लगता, लेकिन ट्रिश को अपने बॉयफ्रेंड पीटर पर पूरा भरोसा होता है। जैसे ही पीटर सिग्नल भेजता है दोनों ट्रांसपोंडर्स कनेक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से लैब में रखी घड़ी गायब हो जाती है। ये देखकर सब खुशी से झूम उठते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। मगर दूसरी तरफ घड़ी से कनेक्ट होने के बजाय एक अजीब सी आवाज आती है और ट्रांसपोंडर तबाह हो जाता है, जिससे एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाती हैं और उनका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। जब पीटर और उसके दोस्त उस जगह को देखने जाते हैं तो उनको वहाँ एक गड्ढा मिलता है, बिल्कुल रशिया जैसा। अचानक से वो गड्ढा सबको अपनी तरफ खींचने लगता है और एवन के सिवा सब उसमें गिर जाते हैं। जब वो होश में आते हैं तो अपने आप को किसी उजड़ी हुई जगह पर पाते हैं। वो एवन को बुलाने की कोशिश करते हैं और वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी पीटर देखता है कि एवा की दुम है जो असल में वहां नहीं थी और इसे लगता है कि यह सब ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है। फिर उनको फील होता है कि नीचे से एक क्रिएचर गुजर रही है जो अचानक उनके सामने आती है और डर के मारे वो सब वहां से भाग जाते हैं। यहाँ एवन दोबारा कॉलेज जाता है और प्रोफेसर मारो से मिलता है जो उनके टेलीपोर्टेशन टीचर होते हैं। एवन उनको अपने एक्सपेरिमेंट और जो गलती हुई उसके बारे में बताता है, जिसे सुनकर प्रोफेसर उसके साथ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बाकी लोग एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंचते हैं जिसमें कुछ लिखा होता है जो वो समझ नहीं पाते। अचानक बहुत से मॉन्स्टर्स वहां आते हैं और उनसे बचने के लिए वो दरवाजे के दूसरी तरफ चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी उनको पीटर की घड़ी वहां मिलती है, जिसे देखकर उन्हें समझ आता है कि घड़ी यहाँ टेलीपोर्ट हुई थी। पीटर कहता है कि उन्होंने दूसरी डिमेंशन का पोर्टल खोल दिया है और वो देखते हैं कि दरवाजे के दूसरी तरफ भी कुछ लिखा है। गाइल्स बताता है कि इसका मतलब है यहाँ आने से पहले अपनी उम्मीद को छोड़ दो और पीटर समझ जाता है कि उन्हें जहन्नम में टेलीपोर्ट कर दिया गया है, लेकिन स्लेट जहन्नम पर यकीन नहीं करता। तभी लूसिया को ट्रिश का ब्रेसलेट मिलता है और कुछ खून के कतरे भी दिखते हैं, जिससे वो समझ आती है कि ट्रिश और वॉर्ड भी यहाँ है और शायद जख्मी है। अचानक से कुछ आवाज आती है और एक मॉन्स्टर जिसका नाम कलेक्टर होता है वहाँ आता है, जिसका काम जहन्नम से लाशों को इकट्ठा करना होता है। वो सब उसको देखकर चुप जाते हैं, लेकिन कलेक्टर उनके बहुत करीब आ जाता है कुछ सूंघने की वजह से, जिससे वो सब डर जाते हैं। मगर फिर वो करीब पड़ी लाश को उठाता है और वहां से चला जाता है। जब कलेक्टर चला जाता है तो वो सब बाहर आते हैं और स्लेट को लगता है कि सिर्फ एक ख्वाब है। पीटर कहता है कि हमें ट्रिश और वॉर्ड को ढूंढना है और यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करना है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें और खून दिखता है और पीटर कहता है कि इस खून का पीछा करके वो ट्रिश और वॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। उनके पास ट्रांसपोंडर भी है और यही उनकी आखिरी उम्मीद है यहाँ से निकलने की। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और वो सब एक कमरे की तरफ भागने लगते हैं, मगर स्लेट नहीं भागता क्योंकि उसे लगता है कि सब एक ख्वाब है। फिर वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और उसका सर खा जाता है और बाकी सब दरवाजे से अंदर चले जाते हैं, जहाँ सब अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं। तभी पीटर अपने डैड की आवाज सुनता है जो उससे मदद मांग रहे होते हैं। जब पीटर उनकी तरफ चलता है तो उनका बहुत डरावना चेहरा देखता है, जिससे डर कर पीटर वहां से भाग जाता है और दूसरे दरवाजे से अंदर चला जाता है जो असल में एक चर्च होता है। यहाँ एवा एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचती है जहाँ उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। आगे जाने पर एवा को म्यूजिक सुनाई देता है और किचन में एक पैन पर एक दिल रखा होता है जो अभी तक धड़क रहा होता है। ये देखकर एवा को उल्टी आती है और तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जिसके दिल की जगह एक सुराख होता है। उसे देखकर एवा डर कर भाग जाती है और जब बिल्डिंग से बाहर भागती है तो वो गिर जाती है, जिसके बाद वो एक जंगल में पहुंच जाती है। अगले सीन में हम लूसिया को देखते हैं जो एक टनल में पहुंचती है। वहाँ कई वर्कर्स की लाशें उसका पीछा करने लगती हैं, जिससे डर कर लूसिया एक दरवाजा खोलकर अंदर चले जाती है जहाँ उसे 2 लाशें लटकी हुई मिलती हैं। वहाँ सीढ़ियाँ भी होती हैं और वो नीचे उतरना शुरू करती है, लेकिन बार बार वही मंजिल पर वापस आ जाती है। इसके बाद हम गाइल्स को देखते हैं जब एक आदमी जो झाड़ियों में फंसा होता है उससे मदद मांगता है, मगर गाइल्स उससे डर जाता है। तभी कलेक्टर वहाँ आता है
और गाइल्स उसे देखकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है जहाँ कुछ बेलें उसे पकड़ लेती हैं। इधर एवन और प्रोफेसर मारो उस गड्ढे तक पहुंचते हैं। प्रोफेसर को गुस्सा आता है एवन पर और वो कहता है कि उसके दोस्त शायद दुनिया के किसी दूसरे कोने में पहुंच गए हैं इस पोर्टल के थ्रू, या फिर उन्होंने एक डिमेंशनल रिफ्ट खोल दी है जिससे वो किसी दूसरी डिमेंशन में चले गए हैं। यहाँ पीटर को एक कमरे से ट्रिश की आवाज सुनाई देती है और जब वो देखने जाता है तो उसे ट्रिश का कैमरा मिलता है जिसमें एवा की वीडियो चल रही होती है। उस कमरे में लाशें पड़ी होती हैं जिसे देखकर पीटर भी डर जाता है और अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। जंगल में एवा के पीछे कुछ कुत्ते लग जाते हैं और दौड़ते वक्त एक आदमी को देखती है जो उससे मदद मांगता है, लेकिन एवा वहां से भाग जाती है और वो कुत्ते उस आदमी पर हमला कर देते हैं और उसे खाने लगते हैं। दूसरी तरफ जब कलेक्टर वहां से चला जाता है तो गाइल्स को वहां वार्ड नजर आता है। गाइल्स उसकी आवाज सुनता है लेकिन वार्ड उसे नहीं सुनता। फिर वो किसी तरह अपने आप को बेलों से आजाद करता है और उसके पीछे जाता है। वार्ड की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती और वो गाइल्स को कहता है कि उससे दूर रहे। गाइल्स फिर भी उसके पास जाता है और उसे ट्रांसपोंडर के बारे में पूछता है, लेकिन वार्ड उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और हम देखते हैं कि वार्ड का एक हाथ ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। यहाँ लूसी को एक दरवाजा नजर आता है जो उसे चर्च ले जाता है, जहाँ आगे जाकर उसे ट्रिश नजर आती है। वो उसकी तरफ भागती है और दोनों गले मिलते हैं। ट्रिश जबरदस्ती उसके साथ मेकआउट करने की कोशिश करती है, लेकिन लूसिया उसे धक्का देकर पीछे करती है, जिस पर ट्रिश रोकर माफी मांगती है। लूसिया से तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक ट्रिश एक डीमन में बदल जाती है और अपनी जुबान उसके मुंह में डालकर उसकी सोल चूस लेती है। यहाँ एवन पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर मारो उसे रोकने लगा और कहा कि वो इस गलती को दुरुस्त करना चाहता है और इसमें उसे एवन की मदद चाहिए। प्रोफेसर यह एक्सपेरिमेंट रिवर्स करना चाहता था ताकि वो इस नई साइंटिफिक डिस्कवरी के जरिए फेमस हो जाए, मगर जब एवन उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे मार कर बेहोश कर देता है। यहाँ पीटर किसी तरह वहां से निकल आता है, जहाँ उसे ट्रिश अपने सामने नजर आती है। पीटर उसे देखकर बहुत खुश होता है और दोनों गले लगते हैं। ट्रिश उसे बताती है कि जब वो यहाँ आई थी तो लूसिया मरी हुई थी। फिर अचानक वो एक मॉन्स्टर में तब्दील होकर पीटर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर पीटर को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है और अचानक ट्रिश फिर उसके सामने आती है और उसके मुंह से कई इंसेक्ट्स निकलने लगते हैं। ये देखकर पीटर डर कर भाग जाता है। इधर एवा एक दरिया के किनारे पहुंचती है जहां उसे एक कश्ती मिलती है। ट्रिश भी उसके पीछे वहां आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। एवा उसे वॉर्ड के बारे में पूछती है तो ट्रिश बताती है कि वो वहां से भाग गया था और तब से उसे नहीं देखा। फिर वो दोनों सोचती हैं कि कश्ती के जरिए यहाँ से निकल जाएं, लेकिन अचानक वहां एक क्रिएचर आ जाता है जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। वो उनसे उनकी सोल्स को मांगता है और फिर एक हॉर्न बजाना शुरू करता है, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। यहाँ अचानक पीटर क्लास में उठता है और देखता है कि उसके सारे दोस्त क्लास में हैं। फिर वो देखता है कि स्लेट सर झुकाकर बैठा है और जब उसे जगाया जाता है तो उन्हें उसका खौफनाक चेहरा देखकर खौफ होता है। अगले सीन में हम गाइल्स को देखते हैं जो एक टेबल पर हाथ और पांव बांधे हुए लेटा होता है। तभी एक क्रीपी बूढ़ी नर्स आती है जो उसके जख्म पर 3 लीचीज लगाती है जो उसके पेट के अंदर घुस जाती हैं। इधर प्रोफेसर मारो एवन को लैब में ले जाता है और उसे मदद करने को कहता है। एवन उसे बताता है कि उन्होंने दोनों ट्रांसपोंडर को एक ही फ्रिक्वेंसी पर लिंक किया था। ये सुनकर प्रोफेसर दूसरे ट्रांसपोंडर के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है और पता लगाता है कि पोर्टल सिर्फ 3 घंटे के लिए खुला रहेगा और अगर वो इस वक्त में वापस ना आए तो हमेशा के लिए वहां फंस जाएंगे। इधर जब ट्रिश और एवा होश में आती हैं तो वो अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ पाती हैं और उनके आसपास बहुत सी लाशें होती हैं। फिर वो एक चाबी देखती हैं और सोचती हैं कि यह जंजीर को खोलने की चाबी होगी। ट्रिश कोशिश करती है कि उसे उठाए, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचता तो वो एवा से कोशिश करने को कहती है। जब एवा चाबी तक पहुंचने की कोशिश करती है तो एक ब्लेड वहां झूलता है और उसकी उंगली कट जाती है। थोड़ी देर बाद पीटर और गाइल्स वहां पहुंचते हैं, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं। पीटर उन्हें बताता है कि लूसिया मर चुकी है और गाइल्स चाबी का इस्तेमाल करके उनकी जंजीर खोल देता है, मगर फिर कलेक्टर वहां आ जाता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। वो एक जंजीर उन पर फेंकता है जो पीटर को फंसा लेती है, लेकिन कलेक्टर के उसे मारने से पहले एवा जंजीर को खींचकर ब्लेड को छोड़ देती है जो कलेक्टर को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा ट्रांसपोंडर वॉर्ड के पास है जो ब्लिंक कर रहा है। इधर बाकी लोगों को वॉर्ड का जूता मिलता है और वो सोचते हैं कि वो कहीं पास ही होगा। फिर वॉर्ड उनके सामने आता है और पूछता है कि क्या वो ये ट्रांसपोंडर चाहते हैं। वो देखते हैं कि ट्रांसपोंडर ब्लिंक कर रहा है, जो मतलब है कि एवन उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वॉर्ड उन्हें ट्रांसपोंडर नहीं देता और उसे आग में फेंक देता है। उसके बाद वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। अब सब लोग ये देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जब कोई और रास्ता नहीं मिलता
तो पीटर कलेक्टर के हथियार से उसे मार देता है। अब ट्रांसपोंडर के तबाह होने के साथ उनका यहाँ से निकलने का आखिरी आसरा भी खत्म हो जाता है। फिर वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ गाइल्स को सांस लेने में मुश्किल होती है और उन्हें लीचिस के बारे में बताता है। पीटर एक ब्लेड की मदद से उसका पेट काट कर लीचिस को बाहर निकाल देता है। उसके बाद वो आग की मदद से उसके जख्म को बंद कर देता है। फिर अचानक एक मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है जिसे डर कर वो सब भाग जाते हैं। इधर प्रोफेसर देखता है कि ट्रांसपोंडर का कनेक्शन फेल हो गया है, तो वो क्रेटर की तरफ जाने का फैसला करता है। यहाँ पीटर सबको बताता है कि ये जगह उनके दिमाग के साथ खेल रही है और जो भी उन्होंने बचपन से जहन्नुम के बारे में सुना या पढ़ा है वो उनको यहाँ दिखाया जा रहा है। फिर कई लाशें उनकी तरफ बढ़ती हैं जिनमें स्लेड की लाश भी होती है। गाइल्स एक कमरे में छुप जाता है ताकि लाशों से बच सके, जहाँ पीटर उससे पूछता है कि हेल मूवीज में हीरोज कैसे जिंदा रहे। गाइल्स उसे कैरन, जो कि फेरीमैन के नाम से भी मशहूर है, के बारे में बताता है। तभी ट्रिश और एवा बताती हैं कि उन्होंने एक आदमी को देखा जो उनसे पेमेंट मांग रहा था। ये सुनकर गाइल्स कहता है कि कैरन का पेमेंट एक सिक्का होता है जो मुर्दों के मुंह में रखा जाता है ताकि वो कैरन के जरिए दरिया पार कर सके। फिर बॉडीज उनके पास आना शुरू करती हैं और सब वहां से भाग जाते हैं। पीटर उन्हें कमरे में ले जाता है जहाँ कई डेड बॉडीज होती हैं और वो सिक्का ढूंढना शुरू करते हैं। वहाँ उन्हें लूसिया की लाश भी मिलती है। फिर पीटर को एक बॉडी के मुंह में एक सिक्का मिलता है, लेकिन तभी वो बॉडी जिंदा हो जाती है और उस पर हमला करती है, मगर ट्रिश पीटर को बचा लेती है उस बॉडी को मारकर। फिर एक और कलेक्टर वहाँ आ जाता है और सब जिंदा बॉडीज बनकर दिखाने लगते हैं, लेकिन कलेक्टर को शक हो जाता है और वो पीटर पर हमला करता है, मगर ट्रिश फिर से पीटर को बचा लेती है। फिर सब लिफ्ट की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन कलेक्टर गाइल्स को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। पीटर कलेक्टर को मार देता है और सब वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अब सारी डेड बॉडीज जिंदा होकर उनकी तरफ चलती हैं। गाइल्स इस सब में बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और अपने सिक्के देकर जान दे देता है। फिर लिफ्ट से निकलकर वो एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जो कि एक थिएटर होती है और स्क्रीन पर कुछ क्लिप्स चल रही होती हैं। पीटर स्क्रीन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटती और हथियार स्क्रीन के अंदर चला जाता है। यह देखकर पीटर समझ आता है ये एक पोर्टल है जिसके जरिए वो उस जगह जा सकते हैं जो स्क्रीन पर दिख रही है। जब फॉरेस्ट का वीडियो आता है वो स्क्रीन के अंदर चला जाता है और एक जंगल में पहुंच जाता है जहां कई कुत्ते उसका पीछा करते हैं। एक कुत्ता एवा को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। इधर प्रोफेसर मारो एक और छेद बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके लिए उसे ज्यादा पावर चाहिए थी। वो कार की बैटरी से ट्रांसपोंडर को पावर देता है और पोर्टल खुल जाता है। इधर ट्रिश और पीटर एक कश्ती तक पहुंचते हैं जहां कैरन उनसे पेमेंट मांगता है, लेकिन पीटर के पास वो सिक्का नहीं होता। पीटर अपनी गाड़ी दे देता है, लेकिन कैरन कहता है कि वो सिर्फ एक आदमी को कॉइन के बदले ले जाएगा। पीटर ट्रिश से कहता है कि वो कश्ती पर चली जाए और जैसे वो कश्ती में चढ़ती है पीटर कैरन पर हमला करके उसे मार देता है। फिर दोनों कश्ती में निकल जाते हैं और वो प्रोफेसर के बनाए हुए पोर्टल को देखते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर आता है और पीटर को ले जाता है और ट्रिश अकेली उस पोर्टल से बाहर निकल आती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि पीटर भी किसी तरह रशिया से पोर्टल के जरिए बाहर आ जाता है जहां फौज इस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी ट्रिश उसे फोन करती है और उसे जिंदा देखकर खुशी से झूम उठती है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।